सर, वो जो सवाल मैं शुरुआत में कह रहा था, क्यों इतना इंटरेस्ट इस बात में हो कि कौन बीजेपी को लीड कर रहा है? मतलब कितना कितना बड़ा सवाल है ये? देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उसका जो नेता होगा उसका प्रभाव तो पूरे देश पर पड़ेगा और उसके अलावा पूरे संगठन पर, बीजेपी का संगठन का आकार समझिए, उस पर जो असर पड़ेगा। तो राजनीति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके कामकाज का अच्छा करेगा तो, बुरा करेगा तो उसका असर जो है दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कंसल्टेशन का है ये संघ की कार्यशैली है। संघ कोई फैसला करने से पहले नीचे से कंसल्टेशन शुरू होता है। ये मुद्दा है, इस पर आप अपनी राय बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, फिर टॉप लेवल पे आता है, फिर 5, 7, 8 लोग जो है वो बैठकर तय करते हैं। उसी तरह से बीजेपी में भी ये कंसल्टेशन चलता है। धारणा ये है कि 2 लोग तय कर देते हैं या एक व्यक्ति तय कर देता है। पहले ये था कि अटल जी, आडवाणी जी 2 लोग मिलके तय कर देते हैं, वही होता है। आज भी आप लोग यही चर्चा करते हैं, मोदी अमित शाह की पार्टी है जो वो तय कर दे। इतना आसान नहीं है। ऐसे भी मौके आए हैं जब आरएसएस ने वीटो किया है, ऐसे भी मौके आए हैं जब बीजेपी ने वीटो किया है आरएसएस की पसंद को। नहीं, ये आज के दौर की बीजेपी की बात, मोदी शाह की बीजेपी की बात हो रही है सर। आज के दौर की तो नहीं कह सकते, मैं पूरे बीजेपी के इतिहास की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो है आप देखिए कि 86 में लालकृष्ण आडवाणी को बनाने पर आरएसएस का वीटो था। उसके बाद आप याद कीजिए, अभी देवेंद्र ने जिक्र किया नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को बनाने में आरएसएस का वीटो था, लेकिन उनको दूसरा कार्यकाल न मिले, इसमें बीजेपी का वीटो था। अच्छा, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये होती है कि आम सहमति से कोई नाम तय हो। और ये ठीक बात है कि आरएसएस अपनी ओर से कोई नाम नहीं देता, अपनी ओर से राय देता है। नरेंद्र मोदी भी इस मामले में वो पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अच्छा। कंसल्टेशन बहुत होता है। ऐसे भी नाम नहीं ले सकते, एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा भी हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लंबी चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, और आखिर में अलग अलग मेंबर से चर्चा के बाद जो फैसला हुआ उस व्यक्ति के बारे में हुआ जिसको पीएम नहीं चाहते थे। अच्छा, वो लागू हुआ। ओ, तो ऐसा नहीं है, ये जो धारणा है कि बस उन्होंने जेब से पर्ची निकाली और दे दी और जो है ये तो पता चलना ही चाहिए ना कि देश का कौन सा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री की पसंद में नहीं था लेकिन बन गया। मतलब बड़ी और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है। भाई, जो नाम आते हैं उनके गुण दोष जो है उस पर डिस्कशन प्रोसेस में अगर होना चाहिए, प्रोसेस में अगर सबकी राय में आ गया एक नाम, तो फिर प्रधानमंत्री फिर उसको मान लेंगे, भले वो उनको लगता हो इससे बेहतर कोई और हो सकता था। और इससे पहले का भी उदाहरण देखिए, एक समय था जब आप याद कीजिए गोवा की बैठक से पहले, जब बहुत से लोग चाहते थे बीजेपी में, अटल जी भी एक तरह से सहमत थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, लेकिन अटल जी को आखिर में सबकी राय माननी पड़ी। एग्जीक्यूटिव में जैसे ही ये बात आई, नरेंद्र मोदी खड़े हुए, इस्तीफे की पेश। आज खबर दे रहे हैं कोई